अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव। तो काबली पुलाव दो तरह से बनते हैं। तो एक तरीका मैं आज आपको बता रही हूँ और दूसरा इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए घी 1 पाव, किशमिश, बादाम ये 8 से 10 दाने हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन 4 पीस हैं ये, चीनी 3 चम्मच है ये, प्याज एक दरमियाने साइज़ का, गोश्त 1.5 किलो है ये, टमाटर 3 अदद हैं, गाजरें 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है, सिला चावल है ये 1 किलो है। ये मैंने धो के साफ़ कर लिए। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये पानी उबाल हुआ है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे। अब ये पानी हम इसमें डाल रहे हैं। ये उबलता हुआ पानी है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम यखनी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मुझे चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसमें 1 जग पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें लहसुन शामिल कर देंगे और इसमें हम आधा चम्मच नमक को शामिल कर देंगे। ये तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ये रख दिया है। तो जब सीटी बजेगी उस वक्त हम इसका टाइम नोट करेंगे 20 मिनट के लिए। तैयार हो चुकी है। तो अब हम यखनी को अलग कर लेंगे और गोश्त को अलग निकाल लेंगे। ये देखें, गोश्त को हमने छन्नी में निकाल लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और यखनी को हमने अलग रख लिया है। अब हम पतीले में घी गर्म कर लेंगे। मैं घी डाल रही हूँ, आप ऑयल भी डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। तो हम इसमें मेवे को फ्राई कर लेंगे। साथ ही बादाम को फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुके हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिए हैं। तो अब हम गाजर को फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुकी हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें तकरीबन 4 मिनट से 5 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। अब हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे ब्राउन हो चुका है गोश्त भी और गाजरें और किशमिश। तो हम प्याज को डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। तो प्याज का कच्चापन दूर हो चुका है तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों में पानी नहीं शामिल करना, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है और ये दम पानी टमाटरों के पानी निकल आएगा और इसकी प्योर में गल जाएंगे। इसमें हम नमक शामिल करेंगे।
2 टेबलस्पून आप अपने ज़रूरत के हिसाब से शामिल कीजिएगा। तो टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। हमारे पास 4 गिलास चावल थे यानी 1 किलो, और 4 गिलास ही हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। अब हम इसे उबाल आने देंगे। उबाल हो चुकी है यखनी, तो अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। हम साथ ही अब इसमें चावल भी शामिल कर लेंगे। मैंने भिगोए हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं, तो मैंने शामिल किया। अब हम मिक्स कर लेंगे और पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। चावल हो चुके हैं हमारे, तो अब हम इनमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। फ्लेम को स्लो कर दिया हमने, बिल्कुल दम पे रहिए हम। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे। मेवे और बादाम को शामिल करेंगे। गोश्त को शामिल करेंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। काबली पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें जो मेवा वगैरह बचा के रखा था वो डालेंगे। तो पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।